अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और उनका अपमान। हरियाणा के अंदर दो मुस्लिम युवक की गई जान। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी चेतावनी दी थी वो सब भारत के मुसलमानों ने नकारा और आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं भारत के गरीब मुसलमान। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में साबिर मलिक नाम के और आसिर नाम के एक व्यक्ति को गाय के गोश्त खाने के शक में बजरंग दल या गौ रक्षक के लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद हरियाणा के सीएम ने बेतुका बयान दिया। हरियाणा के सीएम ने कहा कि यह सब कुछ कौन रोकेगा? कौन उन लोगों को रोकेगा जो लोग गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहे हैं? हरियाणा के सीएम यह भी कह रहे हैं कि हमने गौरक्षक के खिलाफ गाय को गौरक्षक के हित में बड़े तौर पर कानून बनाया है। यानी हरियाणा के सीएम के नजदीक गाय के मुकाबले में, जानवर के मुकाबले में मुसलमानों की जान की कीमत काफी कम है और गाय की जान की कीमत ज्यादा है। और मैं कहना चाहूंगा उन गौरक्षकों को और हरियाणा के सीएम को कि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर हिपोक्रेसी भरी हुई है। अगर एक गाय का गोश्त खाने के शक में तुम एक मुसलमान को मौत के घाट उतार देते हो, वो मुसलमान जो बेचारा मजदूरी कर रहा था हरियाणा के अंदर, आज उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसके मां की कोख उजड़ गई है, उसके बाल बच्चे अब भूखे मरेंगे। ऐसे व्यक्ति को तुमने मौत के घाट उतार दिया जानवर के लिए, गाय के लिए। अगर गाय से तुम्हें इतनी मोहब्बत थी तो फिर बताओ, हरियाणा के अंदर जब एक गौशाला के अंदर 46 से ज्यादा गाय भूखमरी की वजह से मर जाती है, 46 से ज्यादा गाय खराब खाने की वजह से मर जाती है, तब तुम कहां थे? तुम्हारी जमीर कहां थी? तुम जिस गाय से मोहब्बत करते थे तब तुमने क्यों नहीं उन गौशाला में काम करने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा? गौशाला में खराब से खराब खाना खिलाने वाले लोगों को मौत के घाट क्यों नहीं उतारा? तुम जानते हो बीजेपी सरकार, मैं गौरक्षकों से सीधा कहता हूं, सीधा, अगर गौरक्षक कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई हिंदू, वो हिंदू जो जानवर के मुकाबले में इंसान को मारने को प्रेफर करता है, अगर ऐसा कोई हिंदू मेरी वीडियो को देख रहा है और वो अगर बीजेपी का सपोर्टर है तो सुनो, तुम्हें बीजेपी कैसे मूर्ख बना रही है। बीजेपी वो पार्टी है जो बीफ कंपनी से 500 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। वो बीजेपी जो गाय का गोश्त काट कर विदेशों में सप्लाई करने वाली कंपनी से चंदा लेती है, वो तुम्हें कहती है कि तुम गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मार दो। तुम मार भी रहे हो। कोई जानवर से मोहब्बत नहीं करता। भारत में बीफ सिर्फ मुसलमान नहीं खाता है, और मुसलमान खाते भी तो क्या है? आखिर गाय को तो भगवान मुसलमान नहीं मानता है। जो गाय को भगवान मानते हैं, मुसलमान उसका सम्मान करता है। मुसलमान तो गाय को भगवान मानता ही नहीं है। और गाय को बेचता कौन है? गाय को काटता कौन है? मुसलमान तो सिर्फ खा रहा है। बेचने वाला जो गौशाला है वो तो हिंदू समाज के लोग चलाते हैं। तो गाय बेचने वालों को दिक्कत नहीं, गाय खाने वालों को दिक्कत नहीं। आप आके कहते हो कि नहीं, आप गाय नहीं खा सकते, ये क्या बात हुई? मुसलमान तो सुअर नहीं खाते। हरियाणा में जिन लोगों ने उन मुसलमानों की लिंचिंग की, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। उनके नाम है अभिषेक, रविंद्र, मोहित और कमलजीत। मैं इन आरोपियों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अगर दिक्कत है कि मुसलमान गाय खा रहा है, तो मुसलमानों को भी दिक्कत है सुअर खाने से। क्या किसी मुसलमान ने तुम्हें पकड़कर कहा कि तुम सुअर मत खाओ? किसी मुसलमान ने यह कहा कि दूध को पत्थर की जगह गरीबों को बांट दो? किसी मुसलमान ने तुम्हारे किसी भगवान का अपमान क्या नहीं किया? भाई, मुसलमान गाय खाता, मुसलमान खाता रहेगा। तुमको नहीं खाना तुम मत खाओ। हां, मुसलमान सुअर नहीं खाता है, तुमको खाना है तो खाओ। किसने जब तुम्हारे धर्म को पालन करने से तुम्हें नहीं कोई रोक रहा है, तो मुसलमानों को तुम क्यों रोक रहे हो? क्यों बीफ के नाम पर तुम उन्हें मार रहे हो? तो हरियाणा के सीएम को शर्म से डूब मरना चाहिए। हरियाणा के इस लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखर होकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सरकार अगर मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए हरियाणा के वाहियात सीएम को, बेशर्म सीएम को, जो अपने प्रदेश में रह रहे लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच घृणा पैदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सीएम को। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बुजुर्ग हाजी
आप समझिए, जो आदमी हज करने जाता है, खाना काबा में जाता है, तवाफ करता है और फिर हमारे देश लौटता है, हमारे देश में उसका कितना सम्मान होता है। उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं हाजी साहब, उसका हाथ को लेकर हम लोग चूमते हैं, उसका इज्जत और सम्मान करते हैं। वैसे ही इज्जत और सम्मान तो हाजी अशरफ साहब का भी था। हाजी अशरफ साहब, जिनको चलती ट्रेन में मां बहन की गाली दे गई, उनको मारा गया, उनके साथ बलात्कार करने की धमकी दी गई, उनके घर की मां बहनों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी गई। क्यों भाई? क्या उन्होंने किसी को छेड़ा था? क्या उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा था? नहीं, बल्कि हाजी अशरफ साहब ने सिर्फ और सिर्फ, उनके पास 2 डब्बा थे, वो उसमें गोश्त ले जा रहे थे। उनका कहना है कि वो बैल का गोश्त या मटन का गोश्त है, वो बीफ का गोश्त, बीफ नहीं था वो। और अगर बीफ लेके भी वो जा रहे थे तो भी क्या, उनका धर्म उनको इजाजत देता बीफ खाना, वो बीफ लेकर जा रहे, तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? तुम उसे भगवान मानते हो, तुम्हारी भक्ति है ये। वो तो भगवान नहीं मांगते जानवर को, वो भगवान नहीं मानते गाय को, तुम मानते हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी आस्था है। हाजी साहब ने तो हाजी साहब ने तुम्हारे भगवान को तो गाली नहीं दी, ना ही तुम्हारा को अपमान किया, वो शांति से जा रहे थे। तभी कुछ नामर्दे हिजड़े, नामर्दों की फौज ने उनको घेर लिया, उनके साथ मारा पीटा वीडियो बना रहे थे। बताइए इसके अंदर क्या? अबे तुम हो कौन? मैं महाराष्ट्र की पुलिस से इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस शर्म से डूब मरो। ये जो कृत्य हुआ है ट्रेन के अंदर, असल में ये जो गुंडे और मवाली जो एक बुजुर्ग को मार रहे हैं, ये महाराष्ट्र की पुलिस के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि इनके अंदर महाराष्ट्र की पुलिस के लिए डर ही नहीं है। ये महाराष्ट्र की पुलिस को अपनी जूती पर रखते हैं, भारत के संविधान को अपनी जूती पर रखते हैं। ये जानते थे कि हम एक मुस्लिम बुजुर्ग को मारे या किसी महिला का बलात्कार, आप सोचिए वहां पर एक बुजुर्ग को मार रहा है, कल को यही भीड़, यही हरामजादों की भीड़ भीड़ पूरा घेर कर एक महिला के साथ बलात्कार कर दे, तब क्या होगा? अगर एक क्राइम पर रोक नहीं लगाई जाए तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो हरामजादों की भीड़ है, ये जो बजरंग दल से नाता रखने वाले और गौरक्षक, सो कॉल्ड गौरक्षक की जो भीड़ है, ये असल में मुस्लिम बुजुर्ग को तमाचा नहीं मार रहे थे, बल्कि ये महाराष्ट्र पुलिस को तमाचा मार रहे थे। ये सिर्फ मुस्लिम बुजुर्ग को मां बहन की गाली नहीं दे रहे थे, बल्कि महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग मां बहन की गाली दे रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि महाराष्ट्र पुलिस इनका कुछ नहीं उखाड़ सकेगी। कुछ दिन का जेल होगा, फिर ये लोग महाराष्ट्र की पुलिस के मुंह पर मुंह का बाहर आ जाएंगे, और यही तो हो रहा है। याद करो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा था। ओवैसी साहब ने कहा था कि अपना नेता चुनो, अपनी पार्टी चुनो, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या किया? शिवसेना को वोट दिया, महाविकास अघाड़ी को वोट दिया, राहुल गांधी को वोट दिया, इंडिया अलायंस को वोट दिया, और आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इंडिया अलायंस के किसी नेता ने इसकी मजम्मत नहीं की, किसी नेता ने नहीं कहा कि उस बुजुर्ग के साथ गलत हुआ है। क्यों भाई? तुम मुसलमानों का वोट ले रहे हो, लेकिन जब एक मुसलमान, एक बाइज्जत मुसलमान मार खा रहा है और तुम उस पर कुछ कहने को तैयार नहीं हो, क्यों? ओवैसी साहब इस पर आवाज उठाकर कहते हैं कि उस बुजुर्ग के साथ गलत हुआ है। ये जो हरामजादे हैं, ये जो लोग हैं उपद्रव और दंगाई मिजाज के लोग, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ओवैसी साहब क्यों बोल रहे हैं यार? महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, ओवैसी साहब को वोट ये लोग नहीं देते, एमपी इलेक्शन में ओवैसी साहब को वोट नहीं देते, एमएलए इलेक्शन में वोट, ओवैसी साहब क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं इनके पीछे? जबकि आज भी आने वाले वक्त में इनको शिवसेना और कांग्रेस को और एनसीपी को वोट करना है। यार ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि जिस कौम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कौम गद्दार है, उसकी सोच में नीचता घुस चुकी है, डरपोक कौम है ये। अगर डरपोक ना होती तो ये मार नहीं खाती। एक बुजुर्ग को हिजड़ों के जैसे, नामर्दों के जैसे घेर कर तुम मारते हो, और कार्रवाई के नाम पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है। तुम रेप थ्रेट, एक हाजी साहब को मार रहे हैं, उसके मां बहन को रेप थ्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ को पता है कि इसको मारेंगे ओवैसी चिल्लाएगा, और ओवैसी के चिल्लाने से 25 करोड़ मुसलमान को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये मजे ले रहे हैं, इस तरीके से मार मार के ये मजे ले रहे हैं कि हम और मारेंगे। हरियाणा में लिंचिंग, बेचारे साबिर की मौत। अब साबिर मलिक तो मर गया, और जो असीर था वो घायल हो गया, उनके घर में दाना पानी कौन भेजाएगा? हरियाणा की सरकार उसके घर में मुआवजा देगी, खाने पीने का इंतजाम करे, कौन करेगा? और वो बंगाल से आता है, ममता बनर्जी को भी कोई लेने देने नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कुछ नहीं कहा इस पर कि गलत हुआ है, हरियाणा की पुलिस संज्ञान ले, या बंगाल की पुलिस घुसकर हरियाणा में उनको पकड़ कर लाएगी। ममता बनर्जी क्यों बोलेगी? भाई ममता बनर्जी मुसलमान थोड़ी है, मुसलमानों की नेता थोड़ी है। ममता बनर्जी जानती है बंगाल का मुसलमान गिर कर उसे वोट कर रहा है, उसे बंगाल में मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है।
तो जब मुसलमान गिरा हुआ उसकी तरफ, तो वो मुसलमान के लिए क्यों काम करे? आज बेचारा साबिर के घर में खाने को चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि पैसे ही नहीं है। जो कमा रहा था उसको तो मौत के घाट उतार दिया गौरक्षकों के हरामजादों ने। अब उनका घर कौन चलाएगा? और गट्स किसी के अंदर नहीं को खुलकर बात करे। करो भाई खुलकर बात। अगर बात करने की गट्स नहीं तो वीडियो को फैलाओ। वो मुसलमानों को मार मार कर वीडियो फैला रहे हैं और मुझ जैसे लोग जवाब दे रहे हो और आपके कान में जूई रेंग रही है। वीडियो देखा, अफसोस किया, सो गए। अरे जब कोई जवाब दे रहा है तो आपका काम बनता है कि आप उनको फैलाओ। मैं कहता हूं कि हरियाणा के पुलिस के मुंह पर तमाचा है हरियाणा में हो रही लिंचिंग को लेकर। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के पुलिस को शर्म से डूब मरना चाहिए क्योंकि उनके रहते हुए कानून व्यवस्था चरमराई हुई है मेरे अंदर गट्स। क्योंकि मैं सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। ये पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को ठीक करना, चाहे जिसकी भी सरकार हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस सिर्फ हरामखोरी कर रही है। टैक्स के पैसे से कमाई चल रहा है इनका। टैक्स के पैसे से बदन पर वर्दी है, कमर में बेल्ट है, गन है, लाठी है, डंडा है, सब टैक्स के पैसे से। लेकिन हिंदू मुसलमान को देखकर काम कर रहे। क्यों भाई? हिंदू या मुसलमान जो क्रिमिनल उसको सजा दो। हाजी असर साहब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया मुसलमान कोई एक्शन मत लेना। अरे हाजी साहब, कौन बोला तुमको मुसलमान एक्शन लेगा? कौन तुमको बोल दिया? तुमको मौत का घाट अगर वहां उतार दिया जाता, उस ट्रेन के अंदर तुम जिंदा बच गए। अगर तुम्हें वो मार भी देते ना तो भी यह मुस्लिम समाज कुछ नहीं करता। कुत्ते जैसा भौंकते ये लोग, रोडों पे आकर हल्ला गुचाते, कुत्ते ऐसे भौंकते, उसके बाद अपने घरों में सो जाते। और जब वोट देने की बारी आती तो एमआईएम को न देकर कांग्रेस को वोट करके फिर से लिंचिंग करने पर मजबूर कर देते। यही होता है। मैं अपनी कौम की चपलूसी करूं? मैं मुसलमान हूं, सच कहना मेरा काम है। किसी का चपलूसी करना मेरा काम नहीं है। करना होता तो बीजेपी की करता। पर यह कौम ऐसे ही हो चुकी है। कोई नबी को गाली दी तो रोडों पर उतर आओ। लिंचिंग है तो अबे रोडों पर उतरने से इंसाफ नहीं मिलता है। अपना नेता अपनी पार्टी को चुनने से इंसाफ मिलता है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एमआईएम को वोट करो। ओवैसी साहब को अपने नेता मान लो। ये जो हरामजादों की भीड़ थी, अगर ओवैसी साहब 25 करोड़ मुसलमानों के नेता होते और एमआईएम के 100 विधायक, 400 विधायक, 10, 15, 20 सांसद होते, इनकी हिम्मत नहीं होती किसी मुसलमान को मारने की। तुम कांग्रेस को वोट देकर इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। तुम इंडिया अलायंस को वोट देकर इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो और ओवैसी साहब को बी टीम एजेंट कहकर इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। तुम जितना ओवैसी साहब को जलील करोगे उतना तुम मरोगे, कटोगे और ऐसी खबर और भी आप तक आती रहेगी। तो जरा भी शर्म है, जरा सा भी शर्म है तो वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आप इस मुस्लिम बुजुर्ग की जगह होते तो क्या करते? क्या आप मानते हैं कि इमाम को वोट ना देना मुसलमानों की बड़ी भूल थी? अगर मानते हैं तो कमेंट पर अपनी गलती को कन्फेस कीजिए। गट्स रखिए अपनी गलती को मानने की। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।